परमेश्वर ने खड़ा किया है, और वो जब जब अपने टाइम आएगा तो अपना काम कराने के लिए कभी उसे नरम करेगा, कभी कड़क करेगा, कभी मुलायम करेगा, कभी सॉफ्ट करेगा, जैसा उसको करना रहेगा वैसा करके अपना काम। और इसी में काम करने वाले लोगों को क्या हो जाता है, क्योंकि ये कोरा भी लेवी ही वंश के थे। क्या थे? लेवी के ही थे। और लेवी का काम था चर्च के सारा काम। आज के अगर कलीसिया में मिला है तो पास्टर, लीडर, वॉलंटियर, तीन पद को मैं पकड़ लेता हूं। या ऐसा समझ लो, पास्टर, वॉलंटियर, खाना बनाने वाला। हाँ, तीनों को नियुक्त करने वाला कौन था? मूसा। और मूसा को कौन कह रहा था ये बात? परमेश्वर। आज कलीसिया में नियुक्त कौन करता है? पास्टर। पर आप पास्टर से भी ऊपर जाने लगते हो। जिस दिन आपने पास्टर के खिलाफ करना शुरू किया, उसी दिन आप समझ लेना आपका दिन बुरे आने वाले। वो उसी दिन नहीं आएंगे, वो टाइम लगेगा। क्या आता है? टाइम लगता है। आपका परमेश्वर, मैंने क्या कहा? आपका परमेश्वर जीवित है। आज मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपके पास्टर का विरोध करे, आपके फादर का, उसका साथ छोड़ देना, नहीं तो उसके साथ साथ उसका पाप का भागी आप भी होंगे। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि कलीसिया मैंने थोड़ी बनाया है, प्रभु ने खड़ा किया है। आपको किसने लेके आया है? प्रभु ने लेके आया है। मैंने किसी को फोन किया क्या? नहीं ना। प्रभु जात और धर्म थोड़ी बदलता है, जीवन बदलता है। क्या बदलता है? जीवन बदलता है। उसके जात और धर्म मजहब से लेना देना नहीं है, उसे जीवन बदलने से लेना देना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज के कलीसिया, आज के विश्वासी, वो सोच रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ क्यों हो रहा है? आपकी जुबान आपके बस में। इसमें चैन लगाइए। क्या लगाइए? जब खाने की इच्छा होगा ना, भूख लगेगा तो खोलना, खाना खा लेना, फिर वापस बंद कर लेना। बोलना इसको जब जरूरत होगी खोलना, खाना, फिर वापस। बाकी क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? हाँ, बाइबल कहती है ये जुबान ऐसी बला है कि अच्छे खासे जीवन में आग लगा डालती है। हाँ, मैं कहता हूं चर्च के साथ, हर अलग अलग टाइम के साथ, अलग अलग वक्त के साथ परमेश्वर अलग अलग चीजों को और अलग अलग काम करते हैं। लोग विरोध करते, मैं कहता मत करो, परमेश्वर पे छोड़ दो, सारे बातों परमेश्वर के ऊपर डाल दो। जो कुछ वो हो रहा है, क्या पता इसमें परमेश्वर कर रहा हो। तो तुम तो मेरा विरोधी नहीं, परमेश्वर का विरोधी हो जाओगे। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर तुमसे निपटेगा। समझ गए मेरी बात? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए लोग आज फेल है। इसीलिए वो पूरे परिवार से मारे गए, संपत्ति, दौलत सब मारे गए। सिर्फ उसके एक बेटा के ऊपर दया किया, कोरह के बेटा के ऊपर परमेश्वर ने दया किया, उसको बचा लिया। क्योंकि वो अपने बाप के साथ नहीं था, मूसा के साथ था। वो किसके साथ था? बोलता था बाप तू गलत कर रहा है, मूसा के विरोध करके तू गलत कर रहा है। और वो उसका साथ नहीं दे रहा था। किसका दे रहा था? मूसा का। और वो देखो पूरे परिवार मारे गए, एक बंदा बच गया। उसी का खून बच गया और उसी के खून मारे गए। वजह क्या था? हालेलुया, हालेलुया।